हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं एक नए प्रश्न के साथ, जो कि कक्षा 10 का गणित का प्रश्न है। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब कहने का कि भूमि है, या जो आपको दिख रहा है यहां से मान लीजिए यहां तक भूमि है। यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई कहने का मतलब हम यहां से कहीं ना कहीं दूरी ले लेंगे। मान लीजिए यह जो ऊंचाई हमने चिन्ह खींचा, यह 60 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? इसकी ऊंचाई है 60 मीटर है। और यहां पर एक पतंग उड़ रहा है। या जो आपको बिंदु हम लिखे हैं, यहाँ जो आपको बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु पर एक पतंग उड़ रहा है। क्योंकि सवाल कह रहा है कि भूमि से, सबसे पहले हम लोग एक भूमि बना लिए। यहां से यहां तक मान लीजिए भूमि से बहुत दूर तक होता है, लेकिन फिर भी हम सवाल के अनुसार एक भूमि बना लिए यहां से, जो धरातल से गिरा हुआ है। और कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से मतलब ऊंचाई, तो मतलब ऊपर हम लोग को देखना है। ऊंचाई का मतलब होता है ऊपर, और जहां से हम लोग ऊंचाई देख रहे हैं वहां से उसकी लंबवत दूरी को हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं कि तिरछा दूरी, हम लोग जहां से देखते हैं वहां से उसकी लंबवत दूरी को मायने रखते हैं। तो ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कहता है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ जो पतंग उड़ रहा है, इस पतंग हम लोग जो में करते हैं, पतंग कोई भी उड़ाइएगा तो उसमें डोरी लगाना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो पतंग सवाल में उड़ रहा है, उस पतंग में एक डोरी लगा हुआ है और जिसको एक बिंदु से बांध दिया गया है। चलिए अब देखिए आप कि यहां पर एक बिंदु है, यहां से लेकर यहां तक इसका दूरी है। और यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग यहां पर उड़ रहा है। मान लीजिए हम इसका नाम दे दिए ए। और यहां से जो दूरी ऊंचाई है वह हो गया ए बी। मतलब ए बिंदु पर पतंग उड़ रहा है और ए से लेकर धरती की जो लंबवत दूरी है वह है 60 मीटर। मतलब ए से लेकर बी तक की जो दूरी वह दिया हुआ है प्रश्न में 60 मीटर है। और यह जो डोरी है, और आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। और इस जो डोरी है इसको अस्थायी रूप से एक बिंदु सी पर बांध दिया गया है। एक बिंदु पतंग है जो कि ए पर उड़ रहा है, यहां से इसकी लंबवत दूरी 60 मीटर जो कि बिंदु बी को छूती है। और जो डोरी है, जो पतंग में डोरी लगा हुआ है, उसको यहां सी बिंदु पर एक खूंटा से बांध दिया गया है। कहता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, झुकाव का मतलब वह कितना डिग्री पर झुका। जैसे आपको यहाँ डोरी दिख रहा है, कितना कहीं ना कहीं झुका होगा, तो डोरी का जो झुकाव है वह 60 डिग्री है। कहने का मतलब यहां से जो डोरी का झुकाव है यह है 60 डिग्री। यह दिया गया है 60 डिग्री। कहता है यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील करने का मतलब अगर हम डोरी में ढील देते हैं, कहीं ना कहीं यह झुक जाता है, कहीं ना कहीं ऊपर भी जा सकता है, कहीं ना कहीं नीचे भी जा सकता है। लेकिन यह प्रश्न कहा गया, प्रश्न में पहले ही दे दिया गया कि यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। कहने का मतलब यह चांस ही नहीं है कि यह 60 डिग्री से कभी नीचे जाएगा या इससे ऊपर जा सकता है जैसा। और डोरी की लंबाई ज्ञात करें। और हमको इस प्रश्न में कहा जा रहा है यह जो डोरी है एसी, इसकी लंबाई ज्ञात करें। कहने का मतलब इस प्रश्न के अनुसार यह जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में यह हो जाता है कर्ण। क्या हो जाता है? कर्ण, जो कि बराबर है डोरी। किसके बराबर है? डोरी। कर्ण बराबर डोरी, जो कि दिया हुआ हमको नहीं है। और इसकी जो ऊंचाई है ए बी वह है 60 मीटर, और यहां पर बनता है समकोण। और हमको कह रहा है इसको ज्ञात करिए। तो हम आपको पिछले प्रश्न में भी बता चुके हैं कि आपको इस तरह का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसमें कम से कम आपको 2 चीज दिया होगा जिससे आपकी उस तीसरे चीज को ज्ञात कर पाए। जैसे आप यहाँ देखिए थीटा का मान आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और इसकी जो ऊंचाई दे दिया, कहने वाला जो लंब होगा, इस भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। और यह जो भुजा है इसको हम लोग कहते हैं आधार। तो त्रिभुज का
त्रिभुज में कुल 3 ही भुजा होते हैं, एक होता है कर्ण, एक लंब और एक आधार। समकोण त्रिभुज में 3 ही भुजा होते हैं, एक कर्ण, एक लंब और एक आधार। तो आपको जब भी यह प्रश्न पूछा जाएगा उसमें से आपको या तो कर्ण दे देगा, या तो लंब दे देगा, या तो आधार दे देगा, और कोई ना कोई चीज आपको दे देगा और थीटा का मान दे देगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग जब हल करना इसको प्रारंभ करते हैं तो हम लोग पहले जो इसमें कार्य करते हैं पहले उसको लिखते हैं। तो इसमें जो किया गया है कि माना कि ए बिंदु पर एक पतंग उड़ रही है। अब देखिए हमने जो मान लिए कि माना कि यहाँ पर ए जो बिंदु है इस बिंदु पर पतंग उड़ रही है और इसकी लंबवत दूरी AB बराबर 60 मीटर है तथा पतंग की डोरी को, मतलब पतंग यहाँ ए उड़ रहा है, इसका जो डोरी है पतंग की डोरी को किस बिंदु पर बांधा गया है? तो पतंग की डोरी को सी बिंदु पर बांधा गया है। तो आप लोगों ने जो प्रश्न में दिया हुआ है हमने उस चीज को हल करने का प्रयास किया और बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो अब हम लोगों के पास एक त्रिभुज बना हुआ है ABC। तो हम लोग इस त्रिभुज में अब काम करते हैं कि त्रिभुज ABC में, किस त्रिभुज में? तो त्रिभुज ABC में अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे आखिर इस त्रिभुज में दिया क्या सब गया है। तो त्रिभुज ABC में दिया गया है लंब, क्या दिया गया है? दिया गया है लंब बराबर AB बराबर 60 मीटर, 60 मीटर दिया गया है, और कहता है थीटा, और दिया गया है थीटा बराबर ये भी है आपको 60 डिग्री, और इसमें कह रहा है कि कर्ण ज्ञात कीजिए या डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब या तो कर्ण कहिए या बराबर डोरी की लंबाई। तो इसके बराबर में हम लोग को दिया गया है, मतलब कुछ नहीं दिया गया, तो हम लोग इसको वाट लिखेंगे। अब इस प्रश्न में हम लोग यह देखेंगे कि किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कि सवाल में जो संबंध दिया गया, कहता है कर्ण ज्ञात करने के लिए और लंब दिया गया, तो जो संबंध दिया गया हम देखेंगे या कर्ण और लंब का संबंध किस सूत्र में हमको मिलता है। तो यह आपको मिलता है साइन थीटा बराबर, किसके बराबर? तो मिलता है आपको सूत्र में साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे कर्ण। थीटा बराबर जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा में हमको थीटा का मान दिया गया तो हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान हमको सवाल में दिया गया, देख सकते हैं आप यहाँ 60 मीटर दिया गया, तो लंब का मान हो गया 60 मीटर बटे हमको जो कर्ण पूछा जा रहा है वह दिया हुआ नहीं है, तो कर्ण हमको जो हम जो लिखे हैं वह हो जाएगा आपको AC। कर्ण क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा आपका AC बराबर वाट। तो हम लोग लिखेंगे AC बटे AC। तो साइन जो 60 डिग्री का मान होता है वह होता है √3/2। हम लोग लिखेंगे इसके जगह पर √3 जो होगा वह हो जाएगा √3/2 बराबर 60 मीटर दिया गया, तो हम लोग लिखेंगे 60 मीटर बटे AC है, लिख दिए AC। अब हमको क्या करना, फिर से पिछले प्रश्न की तरह, या हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि यहाँ इस तरह का कंडीशन जब भी आपको आए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिएगा। इसमें मीटर नहीं लिखा जाता है, या लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम उसका मान ही लिखने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं ऐसा जब भी
हम लोग के पास समस्या है, हम लोग इसको कोना कोनी गुना करते हैं। कहने का मतलब कि AC गुना √3 और 60 गुना 2 करेंगे। अगर आप करते हैं AC गुना √3 तो आपको लिखना पड़ता है √3AC बराबर 60 गुना जब आप 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 60 दूना 120। और फिर लिखेंगे आगे हम लोग लिखते हैं कि AC बराबर 120 बटे √3। तो हम आप लोग को यह जानकारी दे देगा, अगर आपके हर के अंश और हर कोई भी भिन्न में अंश और हर में अगर हर का रूप अपरिमेय संख्या आ जाए तो हम लोग उसका परिमेयकरण करते हैं। हम लोग उसका क्या करते हैं? परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए अगर आप चाहते हैं हम परिमेयकरण अगर आप करना नहीं जानते हैं तो हमको कमेंट कीजिए, हम आपको उस वीडियो का लिंक भेज देंगे जिसमें हम आपको परिमेयकरण के बारे में समझाए हैं। तो हम लोग इसमें लिखते हैं 120 बटे √3 गुना √3 बटे √3। तो हम लोग अब इसको जब हल करेंगे तो 120 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा 120 √3 बटे √3 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 से हम इसको कटा सकते हैं, 40 तिया 120 लिखेंगे 40 √3। यह हो जाएगा आपको AC का मान, और जो कि AC है वही है डोरी की लंबाई। तो हम लोग लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। यह हो जाएगा आपका डोरी की लंबाई। और हम लोगों को प्रश्न में कहा भी गया था डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो हम लोगों ने डोरी का लंबाई ज्ञात कर लिया। अगर आपको अब आप इसको ध्यानपूर्वक इस सवाल को देखकर समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इस सवाल में कहीं पर कोई दिक्कत हो या शंका हो या लगे कि यहाँ पर हम नहीं समझे, आप हमको कमेंट करके कॉल भी कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर है वह है 7091565816। यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है। अगर आपको इस प्रश्न में कहीं पर कोई दिक्कत हो आप हमको कॉल करके संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा फिर इसको बताएंगे, यानी हम उसको बताने का आपको प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर जरूर करें और आप खुद भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो हो सके। धन्यवाद।